तो उसने फिर गुस्से में आकर अपनी अनांगें और दिखा दिया कि जो है ना इंसान का सोच कहाँ तक जा सकती है। और रात की तारीखी में मुझे बुलाया, मेरे घर के नीचे बुलाया फोन करके। जब नीचे गया तो उसके हाथ में तेजाब से भरा एक मग था। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो देख कर अस्तगफिरुल्लाह इस तरह की आवाज़ें फिर हंसते हैं। अच्छा, मुझे इन सब चीज़ों से कभी भी जो है ना तकलीफ नहीं हुई। अगर कोई देख फिर अस्तगफार भी बोलता है तो मैं फिर जो है ना उसके साथ दोबारा से आ जाता हूँ कि चलो मेरे जो देख कर उसके चेहरे का इस्तगफार तो आ रहा है ना। मैंने मुझे इस हादसे के बाद एक बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह पाला है। मुझे खाना खिलाना, हाथ से खाना खिलाना, क्योंकि मैं इतना स्ट्रगल नहीं था कि मेरा हाथ से मैं कुछ खा सकूँ। मेरे हाथ नहीं उठता था, मतलब हाथ में उठता नहीं था मेरा, चेहरा मेरा नहीं था, मैं उठ के गैप नहीं पाता था मैं। तो 2-3 साल तक अकेले मुझे खुद तक हाथ से खाना खिलाया है। दोस्त बहुत आपके मुश्किल वक्तों में तो दोस्त ही है जो आपके साथ खड़े हो जाते हैं। हकीकत है, मेरे दोस्त ने बिल्कुल आज तक स्ट्रॉन्ग मुझे बनाया। उन्होंने मुझे हाथ पकड़ कर घर से बाहर ले जाया करते थे। चलो लोगों के बीच में बैठा के मुझे चल के खाना खाता है। अभी जो है ना मैं अपनी किताब लिख रहा हूँ, एक नई जिंदगी का सफर, उसी लैपटॉप के अंदर। अच्छा जी हाँ, एक नई जिंदगी का सफर। एक नई सफर। हमने पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर लिया है, लेकिन अपने आप को एक्सप्लोर नहीं किया। हमारे अंदर ही कोई दुनिया मौजूद है। हम अपने आप को एक्सप्लोर कर, हमारे अंदर से ही बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी बाहर, जिसका हमें अंदाज़ा नहीं है। हमारे अंदर जो है ना सब्र नहीं है। हम चाहते हैं कि जो है ना ओवरनाइट हम कामयाब हो जाएं। ओवरनाइट जो है ना हमें जो है ना दुनिया की हर आसाइश है, रात को सोए सुबह उठे हम जो है ना कामयाब हो जाएं। ज़्यादातर लोग इसी चीज़ का शिकार हैं कि वो कहीं ना कहीं नाकाम हो चुके हैं किसी चीज़ को लेकर। उस नाकामी चीज़ सीखते नहीं हैं। वो समझते हैं कि हम ख़त्म हो गया हमारी ज़िंदगी, हम कुछ नहीं कर सकते। 2012 में जिन मोहतरमा के साथ मेरा रिश्ता लग गया था शादी के लिए, वो लड़का भी 2015 के एंड में कहीं उनसे मुलाकात हुई उन मोहतरमा से, और उन्होंने फिर इसको अप्रोच किया, प्रपोजल भेजा। तो फिर उन्होंने मना कर दिया उस मोहतरमा ने। ज़ाहिर है वो मेरे साथ एंगेज हो चुकी थी। मैं उस दीदी और फिर आपके साथ मौजूद हूँ। हम माशरे में बहुत सारे वाकयात देखते हैं। उन वाकयात के बाद आदमी अमूमन मायूस हो जाता है। कुछ हादसा आदमी को गुजरते हैं, लोगों को गुजरते हैं, और उसके बाद मायूस हो जाता है। वो मायूसी उसको मुख्तलिफ हवालों से पीछे धकेल देती है। कभी वो जराइम की तरफ चला जाता है, कभी वो खुदकुशी की तरफ चला जाता है। और माशरा भी ऐसे हालात, कुछ ऐसे हालात पैदा कर देता है कि आदमी लोग सोचने लगते हैं कि अब हम इस दुनिया में रह के क्या करेंगे। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि आपके सामने ऐसे लोगों को पेश कर सकूं जिन्होंने मुश्किल हालात देखे, और मुश्किल हालात देखने के बाद क्या उनके ऊपर कोई मुश्किल आई, उस मुश्किल का उन्होंने मुकाबला किया, और मुकाबला ही नहीं किया बल्कि वो माशरे के लिए एक मिसाल बनकर सामने आ गए, एक हौसला बनकर सामने आ गए। मैं आज ऐसी शख्सियत को आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो जिनको एसिड अटैक हुआ, जो तेजाब के हमले का शिकार हुए, और उसके बाद उनकी पूरी जिंदगी तब्दील हो गई। लेकिन उनके पास दो ही रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि वो घर में बैठ जाते, तो दूसरा रास्ता ये था कि वो माशरे में मुलज़िम होते और आगे चलते, पढ़ते, काम करते और एक मिसाल बनते। आइए आपकी मुलाकात कराता हूँ अहमद से। अहमद हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमद साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप इतनी दूर से मेरे घर तशरीफ लाए और मेरे स्टूडियो में पहुंचे आप, और रोजे के वक्त मैं आपकी कोई खिदमत भी नहीं कर पाऊँ इस वक्त। तो ये आपका पूरा नाम क्या है? अहमद इकबाल नाम है मेरा। अहमद इकबाल पूरा नाम। अहमद साहब, ये वाकया हमारे नाज़रीन जो देखना चाहते हैं, अगर ये वाकया कब हुआ था आपके साथ, तो वजह क्या थी? सबसे पहले तो मैं आपका मशहूर हूँ, और जितने भी देखने वाले सुनने वाले मेरे जो दोस्त हैं सबको मेरा सलाम। अप्रैल सन 2016 में एक लड़के ने मेरे चेहरे पर एसिड फेंक दिया था। अच्छा, एसिड फेंकने की वजह ये थी कि एक जगह मेरा रिश्ता तय हुआ था 2012 में। जिन मोहतरमा के साथ मेरा रिश्ता लग गया था शादी के लिए, वो लड़का भी 2015 के एंड में कहीं उनसे मुलाकात हुई उन मोहतरमा से, और उन्होंने फिर इसको अप्रोच किया, प्रपोजल भेजा। तो फिर उन्होंने मना कर दिया उस मोहतरमा ने। ज़ाहिर है वो मेरे साथ एंगेज हो चुकी थी। ठीक है, हमारे घर वाला का से
रास्ता हो गया था और जैसे कहते हैं ना बातचीत तय हो गई थी। अंकुर की शादी हुई थी हमारी, तो उसने बहुत अप्रोच किया उसको भी मुझे भी कि भाई अब क्या हो जाए, तो हमारे पास रास्ता नहीं था क्या करने का। तो उसने फिर गुस्से में आकर अपनी अनांगे और दिखा दिया कि जो है ना इंसान का सोच कहाँ तक जा सकती है। और रात की तारीखी में मुझे बुलाया, मेरे घर के नीचे बुलाया फोन करके। जब नीचे गया तो उसके हाथ में तेजाब से भरा एक मग था और उसने चेहरे पर फेंक कर वो फरार हो गया। तो ये वाकई जब आपके साथ हुआ, वो जो लड़की जिसके साथ आपकी मंगनी हो चुकी थी, वो भी उस लड़की से इन्वॉल्व थी या बिल्कुल भी नहीं थी? नहीं, वो उनके साथ इन्वॉल्व नहीं थी। हाँ, अलबत्ता उसको इतना पता था कि ये हमें तंग कर रहा है। अच्छा, मतलब वो भी इसके खिलाफ ही थी। और इस अटैक के बाद उन साहब ने, यानी कि उस लड़के ने जो है, उस मुजरिम ने बाकायदा उस लड़की को कॉल किया है कि मैंने जो है ना अन्ना के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया है, अब वो नहीं बचेगा। अच्छा। हाँ। अच्छा, मतलब ये वाकया हुआ उसके बाद उस लड़की का उस लड़की का रवैया हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग में, यानी कि शुरुआत में अच्छा रहा। बहुत ज़ाहिर है हम लोग भी एक मुश्किल से गुजर रहे थे, उनके साथ की मुश्किलात का सामना उनको भी करना पड़ रहा था। और कुछ अरसे साथ दिया उस लड़की ने, उनके घर वालों ने। और जब तक ये केस हमारा चल रहा था, कंटिन्यू था, तो उसने साथ दिया। जैसे ही केस में उसकी गवाही और जो कि इसके बयानात थे ख़त्म हुए, तो आहिस्ता आहिस्ता करके उस लड़की ने भी साथ छोड़ दिया। तो उस लड़की ने भी साथ छोड़ दिया, लेकिन ये कि उसके घर वाले और आप लोग रहायश एक ही जगह थी आप लोगों की? बिल्कुल एक ही जगह की है, शाफिज़ कॉलोनी की। वो भी शाफिज़ कॉलोनी में रहती थी। उसकी एजुकेशन क्या थी? उस मतंगा की जी ग्रेजुएशन किया था उन्होंने। और आप इंजीनियर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 19 आपने फास्ट से इंजीनियरिंग की है, माशाल्लाह। इसमें मतलब चले अगर हम बात करें उस लड़के का क्या हुआ जिसने ये वाकया किया आपके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अपने तमाम ही कानून नाफिज करने वाले इदारे का बेहद मशहूर हूँ। और जो हमारी अदलिया है हमारे, उनका बेहद मशहूर हूँ कि इन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। जो हम कहते हैं पुलिस वाले ने हमारे जब इसको अरेस्ट किया उस लड़के को, तो बहुत साथ दिया उन्होंने हमारा, ठीक है। और वो अच्छा सा केस बनाया हमारा, और उसको जो है फिर जो सेशन कोर्ट है सिविल कोर्ट, वहाँ पेश किया गया कि वहाँ से ये केस हमने ट्रांसफ़र किया ATC एंटी टेररिज्म कोर्ट। तो वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह जज ने मुझे देखा, मेरे साथ उन्होंने जो है ना मेरा जो है ना बयान हुआ वहाँ पर, तो जज ने अल्हम्दुलिल्लाह उसको उम्र तक की सज़ा सुनाई है, लाइफ टाइम, और 10 लाख रुपये जुर्माना। ये गिरफ्तार कब हुआ? उसी वक्त हो गया था? 10 से 15 दिन बाद। और सजा कब हुई उसको? 11 अगस्त 2021। अच्छा, सजा अभी हुई है। ये वाकया आपका है 2015 का? 2016 का। 2016 का। सजा 4 साल बाद हुई। तो अब जो उसकी 10 साल कैद है वो 4 साल से शुरू हो गई या अब शुरू हुई है? नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल से वही शुरू हुई है। वही 4 साल पहले से शुरू हुई, क्योंकि अरेस्ट था ना वो। अरेस्ट मतलब अगर 10 साल की कैद है तो वो 2027-28 तक बाहर आ जाएगा। हाँ। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके साथ सबसे वाकया जब आप लोग अस्पताल लेकर गए और जब आपके हुआ, आप क्या वक्त था और कौन लोग अस्पताल लेकर गए आपको? मुस्तफा भाई, जब ये हादसा मेरे साथ हुआ, हमें तो पता नहीं था कि मतलब इस तरह हुआ क्या है, इस तरह से कैसे हो सकता है। अच्छा, क्योंकि मैं टीचर था, मैं केमिस्ट्री फिजिक्स का टीचर था, मैं पढ़ाता था मैं, तो मुझे इतना अंदाजा था कि मेरे चेहरे पर एसिट्रिक है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सब कहते हैं। तो मैं अपने घर वालों को बोल रहा हूँ कि पानी फेंकें, ठीक है। तेजाब हमारे हाथों में गिरता था, मैं प्रैक्टिकल्स कराता था, अपने हाथों में पानी ताकि उसकी वो सख्ती कम हो जाए। तो क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग था ये तेजाब, तो मैं फिर बेहोश हो गया था। तो फिर मोहल्ले वाले आए, उन्होंने किसी दूध डाला, किसी पानी डाला, और फिर फर्दर जो है ना पहले की हॉस्पिटल लेके जाया गया। देन फिर वहाँ से फिर मैं गर्ल्स वार्ड शिफ्ट हुआ। तो बस यूँ सोचें कि ये था कि मुझे ऐसा लग रहा था शायद हुआ तक सामने है। कितने दिन आप अस्पताल में रहे? यहाँ तकरीबन 2.5 घंटे जो है ना, 2.5 महीने गर्ल्स वार्ड के ICU में था। 2 दफ़ा मैं वेंटिलेटर पे जा चुका हूँ। और ये मेरा जो ये देखिए फोरहेड, चेहरा कुछ नहीं था। ये डॉक्टर ने मेरे तकरीबन
30-40 ऑपरेशन मैंने किए हैं। 30-40 ऑपरेशन उसी 2.5 महीने के अंदर हुए? नहीं 2-3 साल के 2 अंदर। साल के अंदर। इसका मैं ये कहना चाहूँगा कि थैंक्स टू हमारे जो हम माशरे में अच्छे लोग भी मौजूद हैं। बेशक है, बिल्कुल ठीक है, है? बिल्कुल है। उसमें सारे खैर से हमारी डॉक्टर्स वाले कंडीशन के जो रमन आप तो जानते हैं मुसर मिर्जा मुसल मिर्जा साहब, जी जी बिल्कुल। बिल्कुल वो मेरे पास आई थी, उनसे मुलाकात की, उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम आप जो है इलाज कराएंगे। तो मुझे ऐसा लगा शायद क्योंकि लोग आते हैं इतनी नेगेटिविटी थी ना हमारे दिमाग के अंदर, हम समझ रहे थे कि ये लोग आएंगे और मतलब बोल के चले जाएंगे और अगर हुआ तो 1 या 2 ऑपरेशन कराएंगे ये लोग हमारे पास। तो अलहमदुलिल्लाह उन्होंने साथ दिया, 40 ऑपरेशन उन्होंने कराए। 40 ऑपरेशन मुसल मिर्जा ने कराया बिना किसी चार्जेस के, कोई हमसे एक काई नहीं ली। इवन के हम जब आना जाना करते थे हॉस्पिटल से घर, तो उसके चार्जेस भी वो लोग हम पे करते थे। अच्छा, जबरदस्त यार। अब देखें ये हमारा मुल्क है, ये हमारा माशरा है, हमारे माशरे में से लोग भी हैं और ये हकीकत है। तो जब आपका 40 ऑपरेशन हो गया और उस ऑपरेशन के दौरान मतलब आपको कितना अर्सा लगा इस तरह जो अभी जो पोजीशन आपकी आप चल रहे हैं माशाल्लाह, आप ठीक है, आपकी आई साइड में भी इशू पड़ा? बिल्कुल, दोनों आंखों से मुझे नजर नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता? नजर नहीं आता। अच्छा, और आपके अभी जरिए माश क्या है? अभी मैं एक तो डॉक्टर सिंह कंडीशन का जो है ना ग्रैंड एडवाइजर हूँ, ऊपर से अपना छोटा मोटा मेरा जो है ना एक कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करता रहता हूँ मैं, इसकी वजह से मेरा जो है ना बुरा चलता है। अच्छा ये बताइए आपके साथ जब वाकया हो गया, आपके चेहरे की हालत बहुत रहने वाली नहीं रही जो पहले थी, और उसके बाद जो आप महफिलों में जाते हैं या कहीं से आते जाते हैं, कहीं लोगों से मिलते हैं, उनका बिहेवियर क्या होता है आपके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा होता है, लेकिन ज़ाहिर है हम कहते हैं तालीम की कमी। तालीम के साथ साथ शऊर भी होना जरूरी है। कोई देखे लोग तालीम याफ्ता तो है लेकिन उन्हें शऊर नहीं है, ठीक है। मैंने ऐसे लोग भी देखे जिनके पास तालीम नहीं है लेकिन शऊर बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत देखकर जो है ना अप्रिशिएट करते हैं और हिम्मत देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि देखकर मुंह फेर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो देखकर अस्तगफिरुल्लाह इस तरह की आवाज़ें फिर कसते हैं। अच्छा, मुझे इन सब चीज़ों से कभी भी जो है ना तकलीफ नहीं हुई। अगर कोई देख कुछ अस्तगफार भी बोलता है तो मैं फिर जो है ना क्या कहते हैं उसके सामने दोबारा से आ जाता हूँ कि चलो मेरे ये देख कर चेहरे पर अस्तगफार तो आ रहा है ना। और मैं ये सोचता हूँ कि इंसान अगर कभी कहीं बाहर निकलता हूँ तो लोग मुझे देखते हैं, तो लोग उन्हीं को देखते हैं जो अच्छा दिखता है। मैं अच्छा दिखता हूँ जो कि तो लोग मुझे देखते हैं, तो मैंने किसी ने ये कैसे बनाया हुआ है। तो मैंने कभी नहीं सोचता कि मैं दिखने में जो मेरा चेहरा डिस्फिगर है, नो प्रॉब्लम, जो है तो है, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और इसी के साथ मैं माशरे में घूमता हूँ। जो कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता, बस मुझे आगे बढ़ना है। मुझे लोगों की नेगेटिविटी से, लोगों के रवैये से कोई मुझे वो फर्क नहीं पड़ता। माशाल्लाह सब यही बात मैं चाह रहा था आपसे बात करना कि जब आप माशरे में निकलते हैं, आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं, आप लेक्चर भी दे रहे होते हैं, आप इवेंट्स में आपको देखता है, आप जाते रहते हैं, प्रोग्राम वगैरह भी जाते हैं। बहुत मुश्किल होता है कि एक ऐसे माशरे में जिस माशरे में हम रहते हैं, सर जरा सा एक अगर किसी के साथ जहनी माजूरी भी है बचपन से भी अगर है, तब देखते हैं लोगों का रवैया बहुत अजीब सा होता है उनके साथ। उस माशरे में रहते हुए आपको जो मसाइल फेस करने पड़ रहा है उसका मुकाबला आप कर रहे हैं, हमारे सुनने वालों के लिए बहुत अहम है ये अंदाज। जैसे शादी ब्याह की तकरीबात में जाते हैं तो वहाँ दूल्हा दुल्हन ही होते हैं नजरों में, आप आ जाते हैं। ये मेरे से सवाल किया, अक्सर जब ऐसे होता है हाँ। कि ज्यादा तो लोग मुझसे मिलने आ जाते हैं, मतलब एक रश लग जाता है कैसे रहना रहे हैं। अक्सर बहुत कम जगह जाता हूँ, लेकिन जहाँ जाता हूँ तो लोग एक अच्छे तरीके से मुझसे मिलते हैं। और ऐसे ही होता है कि दूल्हा दुल्हन को लोग अक्सर मुझसे मिलने आ जाते हैं। दूल्हा दुल्हन जाली सोचने लगते हैं कि यार ये हमारा क्या होगा। ऐसा ही है। तो मुझे ये अच्छा लगता है कि यार चलो लोग देखकर मुंह नहीं फेरते, लोग अच्छे से मिलते हैं, बहुत जो है ना अप्रिशिएट करते हैं। और इस हादसे को लोगों ने जब असल में देखें, मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया ना, जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो दूसरे भी एक्सेप्ट कर लेंगे मुझे। ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं रोजा रहता और मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, तो फिर लोग भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करते। लोग भी मुझे देखे भी बोलते हैं यार तो मुझे रोता रहता है, क्या बात है इससे हो जाकर मिल गया। चलो देखते हैं कि यार ये आया है और अच्छे ड्रेसिंग करके और अच्छे से मिल रहे हैं सबसे, तो फिर हम फिर से मिले। हाँ सर, लोगों में इतना वक्त नहीं है कि रोने वाले के पास जाके बैठ जाएं। लोग चाहते हैं जरा ऐसा बंदा जो है जिसको उनकी दिलजोई हो जाए। अरे ये वाकया हुआ, उसके बाद आपकी वालिदा का रद्द-ए-अमल क्या था? वो एक माँ है, माँ के ऊपर जो गुजरती है, वो क्या था रद्द-ए-अमल उनका?
मेरी माँ बहुत स्ट्रांग हाथों है। मैं कहता हूँ ना मैं स्ट्रांग हूँ नहीं, मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग मेरी अम्मी है। जब मैं एसिड फेंका था उसने चेहरे पर, जब ऊपर आया था तो मेरे चेहरे के पास अम्मी निकला था, अम्मी अम्मी लाए। तो जब इंसान तकलीफ में होता है तो माँ को याद करता है। तो चेहरे पर मैं एसिड फेंका था और जिससे एसिड आ गया था मेरा, तो अम्मी जो है ना मेरे जिसम से कपड़े खींच रही थी और मतलब बहुत परेशान थी कि सब हुआ क्या मेरे बेटे के साथ। और जाहिर है फिर अम्मी ने मुझे इस हादसे के बाद एक बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह पाला है। मुझे खाना खिलाना, हाथ से खाना खिलाना, क्योंकि मैं इतना स्ट्रगल नहीं था कि हाथ से मैं कुछ खा सकूँ। मेरा हाथ नहीं उठ रहा था, मतलब हाथ में उठता नहीं था मेरा, चेहरा मेरा नहीं पता, मैं उठ के गैप नहीं पाता था मैं। तो 2-3 साल तक अम्मी ने मुझे खुद अपने हाथ से खाना खिलाया है। और फिर अब मतलब दोबारा से आपने हाथ से खिलाया है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं अपने भाइयों को चिढ़ाता हूँ, देखिए मैं इतना खुश नसीब हूँ कि अपने अम्मी के हाथ से खाना खाता हूँ। तो अब ऐसा है कि अब अम्मी ने कह दिया अब तुम बड़े हो चुके हो उससे क्या करो तुम्हारा। तो ये है कि फिर अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा मुझे खुद से जीना है, इंडिपेंडेंटली मुझे जीना है। किसी के साथ कब तक मैं अपनी अम्मी के पीछे रहूँगा कि मुझे खाना खिलाए, उससे भी मुझे जो है आगे बढ़ना है। और कब तक मैं अपने भाइयों के पीछे लगा रहूँगा, दोस्तों के पीछे लगा रहूँगा, मुझे यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ। खुद से इंसान आगे बढ़ना है। ये बहुत अहम बात आपने की, मतलब ये एक बचपन दोबारा आपने जिया। अगर इसको आप इसको पॉजिटिव साइड पे जाए चलें तो वो बचपन जो माँ ने आपको गोदों में उठा के बड़ा किया, वो एक मरतबा फिर अल्लाह ने आपको मौका दे दिया कि आप बचपन दोबारा आ गए और वालिदा के हाथ से आपने खाना खाया। इसको आपने पॉजिटिव उसमें लिया, पॉजिटिव लिया। ना सिर्फ अम्मी मेरे भाई मुझसे बहुत बड़े हैं, भाई ने ही मुझे बच्चों की तरह ट्रीट किया, घर ने भी मुझे बच्चों की तरह ट्रीट किया। भागी कन्हई पूरे खानदान ने जो है ना मुझे दोबारा से जो है ना, हालांकि मैं घर में खानदान में सबसे छोटा हूँ मैं, तो पहले से ही मुझे लाड प्यार का एक थोड़ा सा ज्यादा था। इस हादसे के बाद और ज्यादा मुझे जो ना घर से और खानदान से अटेंशन मुझे मिली, तो और ज्यादा मुझे थोड़ा सा ना हिम्मत दी मुझे मेरे घर वालों ने, दोस्तों ने। मेरे दोस्तों का किरदार भी बहुत जरूरी है। दोस्तों ने बहुत मेरे दोस्तों ने मोटिवेट किया। अगर आप किसी दोस्त का नाम लेना चाहें? बिल्कुल, मेरे साथ साकिब भाई होते हैं, इत्तिसाम होता है, इमरान पे अहमद मेरे दोस्त का नाम है, इनाम नाम है। और इन सब ने जो है ना बहुत साथ दिया मेरा। अच्छा अमर, ये बताइए कि जैसे मैंने भी पहले सवाल किया था कि वो लड़की ने जब आपका केस खत्म हो गया, आपने बताया वो अलग हो गई, शादी हो गई उसकी? हाँ, शादी हो गई। मुझे न्यूज़ मिली, मुझे कहीं से मिली है मुझे कि शादी हो रही है। आपका उसके बारे में क्या इज़हार है? सही किया उसने? हाँ, सही किया, जो उसको करना चाहिए उसने किया। जाहिर है हर इंसान की अपनी ख्वाहिश है कि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकता है, ऐसा जबरदस्ती नहीं कर सकता कि तुम मेरे साथ ही रहो। लेकिन अगर उसको नहीं करना था कोई मसला नहीं है, उसकी अपनी जिंदगी है, जहाँ रहे खुश रहें। और अल्हम्दुलिल्लाह में दुआ है कि जहाँ रहे खुश रहें। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब कि और हकीकत यही है कि अगर हम एक आम हालात में भी देखें, अगर मेरी अपनी बहन हो या बेटी हो, तो मेरा या आपकी अपनी बहन बेटी हो, तो अगर उसके अगेंस्ट होता कहीं कोई ऐसा वाकया हो जाए तो आपका भी शायद फैसला कुछ इसी तरह का होगा, ऐसे ही होगा। हमें इस बात को समझने की जरूरत है। अच्छा, ये अब हम आगे की तरफ चलते हैं। पाकिस्तानी कवानीन, मुल्क की कवानीन अपनी जगह और दुनिया की कवानीन अपनी जगह। पाकिस्तानी कवानीन में ऐसे वाकयात, ऐसे में मुलविस लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि उनके साथ क्या होना चाहिए? अगर हम देखा जाए कि अरब कंट्री के अंदर कहते हैं ना कि कोई चोरी करते से हाथ काट लेता है, ठीक है, वो एक इबरत बनता है। सिर्फ यही नहीं, इस तरह के जितने भी वाकयात होते हैं हम इसको ना इबरत नहीं बनाते हैं। अब मेरे साथ ये हादसा हुआ, ठीक है, उस बंदे को सजा हो गई, किसको पता चला ये बात? किसी को नहीं पता चला। माजा के साथ आपकी मीडिया पर्सन है, लेकिन जब मेरा ये हादसा हुआ था सारा मीडिया वाले आ गए थे, ठीक है, बाइक लेकर कि क्या होगा। लेकिन जब उसके साथ ये सजा हुई तो मुझे अफसोस ये हुआ कि कोई मीडिया, किसी टीवी चैनल ने मुझे इसको रिपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कॉल्स किए थे कि भाई आप इसको रिपोर्ट कर रही है, अच्छी चीज आई है, किसी ने काम नहीं करा। मुझे अफसोस ये होता है कि अगर इस किसी की सजा होती है तो इसको खुलेआम बताएं ताकि लोग इबरत पकड़ें। लेकिन लोग पता ही नहीं है इसका कानून क्या है, एसिड का कानून क्या है, कुछ पता ही नहीं है। कोई भी जो है ना 25 रुपए का 50 रुपए का तेजाब खरीद कर किसी पर भी जो है ना। अच्छा, उसका नाम मैं चाहता हूँ उसका नाम लें यहाँ से। सुहेल नाम है उसका। सुहेल की अपनी एजुकेशन क्या थी? मिडिल था वो, मिडिल पास था, मतलब ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था वो। पढ़ा लिखा नहीं था। ओहो,
इसमें आपको महसूस होता है मतलब कि ये मीडिया की जब हम बात कर रहे हैं ऐसे वाकयात में वो मीडिया जो फिल्म दिखाता है जो हम बॉलीवुड मीडिया कहते हैं उसके असरात भी हैं ऐसे वाकयात? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि इंसान के दिमाग के अंदर चीजें ऐसी नहीं आती, कहीं देख कर सीख कर ही आती हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ क्या होता है कि अगर हम माशरे में दिखा रहे हैं कि हम किसी पे तेजाब फेंककर उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ये भी दिखाना चाहिए कि जैसे फेंका उसके साथ क्या सजा होगी, ताकि अगर देखे ये तो उसको ये भी मालूम हो कि मेरे साथ अगर मैं कुछ करने जाऊं, इस किसी पर मैं कदम उठाऊं तो मेरे साथ होगा क्या, ये भी जरूरी है। मतलब आप चाहते हैं कि मीडिया में ऐसी भी फिल्में या ड्रामे बने जिसमें सबक आमोज ड्रामे हो कि एक मुजरिम जो है उसके साथ सलूक फिर क्या होता है, सलूक क्या होता है। लेकिन हमारे तो सलूक ये कि 10 साल कैद कर दी और 10 साल बाद से जेल में क्या कर रहा होगा वो, 10 साल बाद आएगा वो तो दोबारा अपने कामों में लग जाएगा। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा मुजरिम है वो मिडिल है ना, उसको तालीम दी जाए, होकर उसको पढ़ाया जाए, ठीक है, उसको शऊर दी जाए। वो जब इस दुनिया में आया था मुझे नहीं था, ठीक है, वो कोई पेशा मुजरिम नहीं है, वो हालात ने उसके दिमाग के अंदर ये चीज डाली है। मुझे उस बंदे से कोई इख्तलाफ नहीं, उसके सोच से मुझे इख्तलाफ है, उसके सोच से ये चीज निकालनी है, ये नेगेटिविटी निकालनी है। तो अगर जेल के अंदर वो है तो उसको तालीम दी जाए, जब वो बाहर निकले तो पढ़ा लिखा शख्स बन के बाहर निकले तो मास्टर ने इज्जत से जिए। कुछ अगर मैं आपके मोहल्ले के बारे में बात करूं जहाँ शाह कॉलोनी में आप रहते हैं, और कब से रह रहे हैं वहाँ पे? मेरी पैदाइश शाह कॉलोनी की है। तो मोहल्ले के लोगों का रब्ता आपके साथ कैसा रहा इस वाक़े के बाद? जिन लड़कों के साथ आप क्रिकेट खेला करते होंगे गली में, या क्या क्या खेल खेला, क्या क्या है अपने तो? अगर क्रिकेट खेला है, फुटबॉल मुझे बहुत पसंद है, सॉकर मैंने खेला है बहुत, और पतंग मैंने बहुत उड़ाई है, हाँ, साइकिलिंग मैंने बहुत की है। तो उसके बाद इसके बाद आपके वो लड़के जो हैं दोबारा उसी मोहल्ले के लड़के, उनका आपके साथ ताल्लुक़ कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। कुछ थे साथ, कुछ अलग हो गए, किसी को पता ही नहीं था। ठीक है, सारे सब गड़े हो गए, सब अकल की दुनिया के मसरूफ़ हो गए। बहुत से दोस्तों ने मुझे जो है न्यूज़ चैनल के बारे में देखा, और फिर उनको पता चला कि यार ये क्या हो गया उनके साथ, फिर उन्होंने मुझसे अप्रोच किया। तो अब मैं कहता हूँ कि मीडिया कोई बुरी चीज़ नहीं, मुझे अच्छे काम की करना है। मुझे बहुत सारे लोगों ने मीडिया में देखकर मुझसे ना अप्रोच किया, दोस्तों ने, और वो दोस्त जो बहुत पुराने दोस्त है, किसी को तो यकीन नहीं आ रहा था कि यार के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो फिर लोगों ने ढूंढ के मुझे जो है ना निकाल के उसे मिलने आए, और आके जो है ना फिर हिम्मत दी, हौसला दिया। और दोस्त बहुत अहम होते हैं, बहुत अहम होते हैं दोस्त। बहुत आपके मुश्किल वक्तों में वो दोस्त ही है जो आपके साथ खड़े हो जाते हैं। हकीकत है, मेरे दोस्त ने बिल्कुल आज तक स्ट्रांग मुझे बनाया। उन्होंने मुझे हाथ पकड़ कर घर से बाहर ले जाया करते थे, चलो लोगों के बीच में बैठा के मुझे चल के खाना खाता है। गुड, ठीक है। अभी पठान होटल में बैठते हैं तो बिल्कुल पठान के होटल में जहाँ दिल करता है चले जाते हैं। कहते हैं कि ये कोई फर्क नहीं करता, तुम कैसे दिख रहे हो, बस हम साथ तुम्हारे हैं, बस कोई मसला नहीं है। ये तो बड़े आप खुशकिस्मत आदमी है कि दोस्त ऐसे मिले आपको। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये अभी आपकी एजुकेशन माशाल्लाह इंजीनियरिंग आपने की है फास्ट में, यहाँ फास्ट से की आपने इंजीनियरिंग, और आपको अगर कहीं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से कोई जॉब ऑफर हो तो आप क्या करेंगे? आगे कोशिश करूँगा कि इसको मैं कंटिन्यू करूँ, क्योंकि जो है ना 8-10 साल हो गए इंजीनियरिंग किए हुए, तो बहुत गैप आ गया बीच में। इस दौरान चीज़ें आपको पता ही है, टेक्नोलॉजी तो हर दिन अपडेट होती रहती है। शायद मैं पीछे रह गया हूँ, टेक्नोलॉजी आगे लग गई है, तो क्या करूँगा इस चीज़ को थोड़ा सा मैं देखूँ, तो मैं हो सकता है कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए बहुत टाइम चाहिए। लेकिन चलें ठीक है, लेकिन आप जो कुछ आपने सीखा है और जो आपकी इस वक्त एबिलिटी है, मतलब सबसे बड़ी तो ये है कि इस हादसे के बाद आप माशरे में ना सिर्फ खड़े रहे बल्कि एक पहचान बने और लोगों के लिए हौसले का बायस बने। कोई ऐसा इदारा, किसी ने आपसे अप्रोच नहीं किया कि यार हम आपको रोज़गार देते हैं, हम आपको देते हैं कि आप आएँ हमारे साथ बैठ के, ठीक है, हमारे साथ काम करें थोड़ा बहुत? बिल्कुल, जो हमारी डेक्लेक्स स्काईलाइन फाउंडेशन है मुस्लिम यूज़ का, इनके साथ ही मुस्लिम बहुत सारे इदारों ने आके हमसे कॉन्टैक्ट किया है और रोज़गार भी दिया कैसे लोगों को। ऐसी लड़कियां जिनको एसिड अटैक हो जाता है, लड़कियां जॉब कर रही है, लेकिन कैसे मसला कहते हैं, मुझे हर कोई कहता है कि तुमको नज़र नहीं आता। तो हर इदारे का भी जो है एक डेकोरम होता है, एक कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो इसको देखकर बुलाते भी है, बल्कि एक क्या कहते हैं आर्टिस्टिक इंजीनियर्स हैं, उन्होंने मुझे बुलाया था, इंटरव्यू लिया। तो एक इदारे के साथ उन्होंने मुझे मुंसलिक किया, उन्होंने मुझे लैपटॉप दिया गिफ्ट कि आप सीखें। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लैपटॉप सीखा,
आगे जो है ना मैं अपनी किताब लिख रहा हूँ, एक नई ज़िंदगी का सफ़र, उसी लैपटॉप के अंदर। अच्छा। जी हाँ। एक नई जिंदगी का सफर, एक नई ज़िंदगी का सफ़र, तो उसमें पूरा वाकया होगा ये। पूरा वाक़या है कब बचपन तक आ का। जाएगी वो? देखें इंशाल्लाह कि तो ज़िंदगी चल जाएगी मेरी। हर 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 साल एक नई अचीवमेंट देकर मैं लोगों के सामने आता हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने कुकिंग किया, और कुकिंग का मुझे शौक़ था बहुत, तो कुकिंग में मैंने जो है ना एक इदारे से कुकिंग सीखा मैंने, अच्छा। और कंपटीशन हुआ, पार्टिसिपेट किया उसके अंदर मैंने। पूरे पाकिस्तान के अंदर मैंने कॉम्पीट किया, तो 3rd पोजीशन आई मेरी। 15 दिन के अंदर मैंने 55 डिशेस बनाई थी, अच्छा। तो 3rd पोजीशन आई। कुकिंग को लेकर किस CSRS क्या कहते हैं, कस्टमर सर्विस एंड रिटेल सेल्स, ये मैंने सीखा। कॉल सेंटर की ट्रेनिंग मैंने ली, तो जिनसे मैं ले रहा था, जिस इदारे से ले रहा था मैं, तो पूरे पाकिस्तान के उनके साथ लोगों से ले रहा था। जब मैं टेस्ट हो फाइनल, तो मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। उनको ये नहीं पता था कि जो टेस्ट देने वाला है वो एक नागरिक शख्स है। तो इस तरीके से मैं आगे बढ़ता रहा। कुकिंग, म्यूज़िक का शौक़ है मुझे, तो आजकल मैं गिटार, ड्रम्स, पियानो बजाने। अल्हम्दुलिल्लाह। बढ़िया। थिएटर का शौक़ था मुझे। मैंने कहा इस चेहरे को मुझे सामने लेके आना है, पीछे नहीं रखना है मुझे। थिएटर किया मैंने। थिएटर के अंदर मुझे रोल मिला मुझे फ्रेंडशिप हाउस के अंदर, तो उसके अंदर मैंने जो है एक प्ले किया, तो उसके अंदर मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो अपने आप को मैं कहते नहीं, हमने पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर लिया है, ठीक है, लेकिन अपने आप को एक्सप्लोर नहीं किया। हमारे अंदर ही कोई दुनिया मौजूद है। हम अपने आप को एक्सप्लोर करें, हमारे अंदर से ही बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी बाहर, जिसका हमें अंदाज़ा नहीं है। तो मैं आजकल अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और मुझे क्या क्या कुछ कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में। अल्लाह ताला ने इंसान को बेइंतहा सलाहियतें दी हैं। बिल्कुल ऐसा हम बहुत एक जगह हो जाते हैं। अच्छा, ये चले हम इस तरफ चलते हैं ज़रा। ये बताइएगा कि सारी चीज़ें अपनी जगह हो गई, इस सोसाइटी के लिए कोई मैसेज कि सोसाइटी में अदम बर्दाश्त क्यों है, या सोसाइटी इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम पे क्यों चली गई है नफ़रत में, क्या महसूस किया आपने? असल में हमारे माशरे के अंदर देखिए नेगेटिविटी जो है ना, वो बहुत जल्दी जो है ना अट्रैक्ट करती है। अगर यहाँ 10 लोग बैठे होंगे और किसी की बुराई कर रहे होंगे, तो 11 बंदा आकर ज़रूर सुनेगा उसको कि क्या बात है उनके खिलाफ, ऐसा ही है। लेकिन अगर किसी का अच्छाई कर रहे होंगे, बयान कर रहे होंगे, कोई उसको सुनना पसंद नहीं करेगा। तो माशरे के अंदर, हमारे अंदर जो है ना एक नेगेटिविटी और एक सब्र और तहम्मुल शायद ख़त्म हो गया है हर किसी को जल्दी आगे बढ़ने की। ऐसा नहीं है, अगर हम स्लो चलें काम, हम हर काम को सोच समझ कर और अपने इर्द गिर्द के माहौल को देख कर अगर हम आगे बढ़ें, तो हम क्यों नहीं कामयाब होंगे। इस किस्म के माशरा में इस तरह के लोग कदर नहीं होंगे। हमारे अंदर जो है ना सब्र नहीं है। हम चाहते हैं कि जो है ना ओवरनाइट हम कामयाब हो जाएं, ओवरनाइट जो है ना हमें जो है ना दुनिया की हर आसाइश है, रात को सोए सुबह उठे हम जो है ना कामयाब हो जाएं। ऐसा नहीं हो सकता, आपको मेहनत करनी पड़ती है। और जब एक चीज़ हमें नहीं मिलती, हम नाकाम हो जाते हैं, तो फिर उसका रवैया हम आपके अंदर ही, आप नाकामी को इतना बुरा क्यों समझते हैं? नाकामी कोई बुरी चीज़ नहीं है, हमने उसको बुरा बनाया हुआ है। मैं सोचता हूँ कि एक सक्सेसफुल इंसान, कामयाब इंसान के पास सिर्फ अचीवमेंट होती है, लेकिन एक नाकाम इंसान जो होता है ना, उसके पास लर्निंग होती है। वो अपनी लर्निंग से ना आगे बढ़ सकता है। तो हम माशरे के इतना जो नेगेटिविटी है, ज़्यादातर लोग इसी चीज़ का शिकार हैं कि वो कहीं ना कहीं नाकाम हो चुके हैं किसी चीज़ को लेकर। उस नाकामी से सीखते नहीं हैं, वो समझते हैं कि हम ख़त्म हो गया हमारी ज़िंदगी, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसको लेकर जो है ना आगे करना चाहिए, नाकामी से सीखना चाहिए। और अगर आज इस मेरे बातचीत से, मेरे इंटरव्यू से 1% की अगर कोई मोटिवेट हुआ है, या कोई कहता है कि हाँ हमारी इंस्पिरेशन है, तो इसको ना अपने माइंड में नहीं रखें, अपने लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करें। हम क्या करते हैं कि हम जो है ना मोटिवेशनल स्पीकर्स की स्पीच सुनते हैं, 10 मिनट के लिए मोटिवेट हो जाते हैं कि यार हमने दुनिया खुदा करनी है, बट वो आपके माइंड के अंदर है, आपके फिजिकली आपके ऊपर ये आपके अंदर कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं करना। अगर आपने ज़िंदगी में कुछ करना है तो कदम उठाना है, हमने आगे बढ़ना है। जब तक हम कदम नहीं उठाएंगे हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हम सिर्फ अपने माइंड के अंदर कामयाब हैं, अपने माइंड के अंदर कामयाब हैं, फिजिकली अमली ज़िंदगी में हम कामयाब नहीं हैं। वही है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना वक्त दिया, और मुझे उम्मीद है
कि हमारे नाज़रीन को ये आज का इंटरव्यू इस लिहाज से बहुत पसंद आएगा कि इसमें सीखने के लिए एक एतमाद है, एक यकीन है। इसके साथ साथ इस बात का इजहार है कि माशरे को सुधारने के लिए ऐसे माहौल की ज़रूरत है जिसमें बर्दाश्त हो, सब्र हो, और लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हर चीज़ पाना नहीं है, हासिल करना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि बाज़ औक़ात छोड़ देना ही बहुत कुछ होता है। हम ये बात भूल जाते हैं। आज उस लड़के के लिए जो अहमद साहब ने इस वक्त कहा, जो मुजरिम हो गया एक अमल करने के बाद, ये बहुत अहम है कि ठीक है उसको सज़ा मिल गई, 10 साल की सज़ा हुई, वो जेल चला गया, लेकिन अब उसको एजुकेशन देने की ज़रूरत है कि वो अपने आप को तब्दील कर सके और वो निकले बाहर और समझे इस बात को। और मुझे उम्मीद है कि जब वो बाहर आएगा तो हो सकता है कि उसके अंदर ये एहसास पैदा हो और वो आए, वो माफ़ी मांगे अपने किए की, क्योंकि अगर उसने जो किया है वो इस दुनिया में माफ़ी मांग ली तो आखिरत में यकीनन माफ़ कर दिया जाएगा। वो उसने चाहे 10 साल की जेल काट ली, लेकिन अगर अहमद ने उसको माफ़ नहीं किया तो कभी ये माफ़ नहीं किया जाएगा। अगर वही बात उस तक पहुँचे तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि आप किसी इंसान का दिल जब दुखाते हैं, जब किसी इंसान पर जुल्म करते हैं, तो अल्लाह ताला की आपकी बख्शिश नहीं है। इसके साथ साथ या इन जैसे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने माशरे में अपने आप को मनवाया है, वो मुझसे रब्ता करें। मैं उनको लेकर आऊँगा आज के नौजवानों के पास और उनको दिखाऊंगा कि ज़िंदगी गुजारने के लिए ये हौसला चाहिए, नहीं तो ज़िंदगी गुजारना इतना आसान नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।